आजकल बहुत लोग शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, बिटकॉइंस के अंदर, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, स्पेशली डिजिटल वास्तु, क्या रोल प्ले करते हैं या कैसे आपको गाइड कर सकते हैं इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका कालिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके साथ ही छोटा सा बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले आएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, डिजिटल वास्तु इन फाइनेंशियल मार्केट। और उसके साथ ही मैं आपके साथ एक डिजिटल वास्तु की केस स्टडी भी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, कि एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है आपको। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का जब आपका एनालिसिस होता है तो उसमें देखा जाता है कि इस टाइम के ऊपर, एट प्रेजेंट टाइम, आपकी दशा भुक्ति अंतरा क्या चल रहा है। तो क्या वो सपोर्ट भी कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि नहीं कर रहा है। क्या अगर आप इस टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी कि नहीं रहेंगी। क्या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कीजिए तो सही रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें तो अच्छा रहेगा, या कम्प्लीटली इस फील्ड के अंदर इस टाइम के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करिए। और कई बारी ये होता है कि आपकी कुंडली ये शो कर रही होती है कि आप इस टाइम पे अगर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपको लॉसेस होंगे, पर अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। अगर सपोज आपकी कुंडली इस टाइम ये बता रही है कि फाइनेंशियल मार्केट में तो लॉसेस होंगे, पर अगर आप इस टाइम प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैं आपको मोस्टली गाइड करती हूँ कि आप फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरह से बहुत ही अच्छे से गाइडिंग टूल का काम करती है। और उसके साथ हम ये देखते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है इसमें सडन प्रॉफिट्स और सडन लॉसेस काफ़ी हद तक रहते हैं। तो जहाँ पे भी सडन प्रॉफिट्स और सडन लॉसेस की बात आती है तो वहाँ पे राहु की बात ज़रूर आती है। तो आपकी कुंडली में ये ज़रूर देखा जाता है कि आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है, क्या उसकी पोजीशन अच्छी है, या उसके साथ उसने जिन प्लैनेट्स को एक्टिवेट किया हुआ है क्या वो प्लैनेट्स भी सपोर्टिव हैं। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है इसके अंदर। और अगर इसके बाद देखा जाएगा कि वहाँ पे अगर कोई एस्पेक्ट है ऐसा, या आपकी दशा भुक्ति अंतरा के ऊपर या तो कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है या राहु के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो उसको बैलेंस किया जाता है कुछ रेमेडीज़ के थ्रू, ताकि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ना आए। क्योंकि कई बारी आपकी पूरी कुंडली जो है वो बहुत ही सपोर्टिव होती है, पर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स की वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं आ पाते, तो उनको उसको बैलेंस करके आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। और बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज़ होती हैं जिनको किया जाता है। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ही ब्यूटीफुली आपको गाइड करती है कि आपको एक्शन लेना क्या है और कब लेना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद बात करते हैं वास्तु की, डिजिटल वास्तु के ऊपर। अब डिजिटल वास्तु है क्या। डिजिटल वास्तु का मतलब है कि आप जिन गैजेट्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल मार्केट के लिए, वो गैजेट्स आपके घर की किस जोन में पड़े हुए हैं, क्या वो जोन सपोर्टिव है कि नहीं है। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए, ये मेरी केस स्टडी है पर्सनल। तो मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो मुझे कहते कि मैं काफ़ी देर से स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ और इसमें इन्वेस्ट करता रहता हूँ, पर मुझे कभी प्रॉफिट्स होते हैं कभी लॉस होते हैं, पर एट द एंड एवरेज में मेरे को यही मिल रहा है कि मेरे को रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, जो मेरे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं वो मुझे मिल नहीं रहे, और उसके कारण मैं बहुत ही डिप्रेस फील करता हूँ और मुझे एंग्जाइटी लेवल्स मेरे बढ़ रहे हैं। तो मैंने उनकी ये बात पकड़ी कि उनको एंग्जाइटी बहुत हो रही है और डिप्रेस भी हो रहे हैं। तो उसके साथ ही फिर मुझे लगा कि शायद उनकी कुंडली सपोर्ट ही नहीं कर रही होगी। पर आई वॉज अमेज्ड जब मैंने उनकी कुंडली देखी कि उनकी कुंडली में कुछ ऐसा था ही नहीं। वो बहुत ही सपोर्टिव थी इस टाइम के ऊपर। अगर वो ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उनको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने चाहिए, पर उनको वो आ नहीं रहे थे। तो उसके लिए फिर मैंने उनको बोला कि आप क्यों नहीं अपने घर का एक बार मेरे से वास्तु करवाएं, क्योंकि वो घर में बैठ के अपना काम करते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझसे अपने घर का वास्तु करवाया। तो फिर मैंने उनके क्या देखा कि वो ऐसी देवता की एनर्जी फील्ड के ऊपर बैठ के काम करते थे, फील्ड होती है जो कि डिप्रेस करती है। तो उनका सारा डेस्कटॉप, उनका सिटिंग पोजीशन वहीं पे था।
और इसके साथ ही वो एक टीवी यूज़ करते थे जिसमें कि न्यूज़ मोस्टली चलती रहती थी, जो कि ट्रेंड्स अप डाउन होते रहते हैं। तो मार्केट से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ थी वो सारी की सारी उसी टीवी के ऊपर सुनते थे। तो वो जो टीवी था वो उनका एक डिस्पोजल की जोन में था। तो अब आप देखो जो डिस्पोजल की जोन है वास्तु के अंदर, वो वहाँ पे हम मोस्टली टॉयलेट बनवाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा जोन है जहाँ पे अगर कोई भी आप कोई अच्छी चीज़ रख देते हो या कोई भी आप फ्रूटफुल चीज़ रखोगे तो उसके गेन्स नहीं आएंगे, उससे रिलेटेड आपको लॉसेज होंगे और चीज़ें डिस्पोज ऑफ होती रहेंगी। तो फिर मैंने उनका वो टीवी जो है वो भी वहाँ से रीलोकेट करवाया, उनकी सिटिंग पोजीशन भी चेंज करवाई, और इसके साथ ही मैंने देखा जहाँ पे वो अपना फ़ोन चार्ज करते थे वो भी एंजाइटी के जोन में करते थे, जिसमें भी वो सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च आउट करते थे, तो वो भी इनकी एंजाइटी की जोन में पड़ी थी। तो सारे ही सिम्टम्स उनके मैच किए और उसके बाद मैंने उनकी सिटिंग पोजीशन चेंज की, उनका टीवी वहाँ से रीलोकेट करवाया, और इसके साथ ही जैसे ही मैंने आपको बोला कि इसके अंदर राहु जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, तो उनकी जो हमारे घर के अंदर प्लैनेट्स की भी अपनी कुछ डायरेक्शंस होती हैं, तो उनके घर में राहु की डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट थी। तो मैंने उस टॉयलेट का भी एक ट्रीटमेंट करवाया, तो बेसिक कुछ ट्रीटमेंट्स करवाए, और उसके साथ ही उनकी जो सिटिंग पोजीशन है, उनका जो डेस्कटॉप है, और उसके साथ साथ उनका जो टीवी है, उनका फ़ोन जहाँ पे वो चार्ज करते थे, उसको भी उन सबको अपनी अपनी जगह के ऊपर अरेंज करवाया गया एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंगली। तो उसके बाद उनको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से काम करती हैं अगर ये सही जगह पे पड़ी हों। ऑब्वियसली सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि आपका क्या कुंडली आपकी सपोर्ट कर रही है, सबसे पहला स्टेप यही है। तो अगर पर उसके बाद जो सेकंड स्टेज पे हम ये देखते हैं कि अगर कुंडली सपोर्ट कर रही है तो क्या ये सही जोन में बैठे हैं, क्या ये सही डायरेक्शन में बैठ के काम कर रहे हैं, क्या इनके गैजेट सही जगह के ऊपर पड़े हुए हैं, क्या आपके घर की मेन एंट्रेंस एक अच्छी एंट्रेंस है जो कि प्रॉफिट्स देगी कि वो ही लॉसेस की है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत ही सिंपल से कुछ ट्रीटमेंट्स करने से आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे से एस्ट्रोलॉजी की या वास्तु की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके लिए सारी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।